हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बरसों से प्यासे इलाके में कावेरी का पानी, किसानों का 40 साल पुराना ख्वाब हुआ पूरा। बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई, राजकालवे पर बने 39 अवैध मकान सील, तोड़फोड़ की चेतावनी। सीएम सिद्धरामैया की वापसी के दौरान ट्रैफिक जाम, जिला एसपी के बर्ताव पर जनता नाराज। खुली जगह में शौचालय मुक्त जिले की जमीनी हकीकत, महिलाओं को आज भी सड़क पर जाना मजबूरी। शिवमोगा में दर्दनाक हादसा, कपड़े धोते समय एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबकर मौत। सरकारी स्कूलों में जूते की जगह चप्पल देने की तैयारी, शिक्षा विभाग कर रहा है विचार। मैसूरू में क्रिकेट खेल के दौरान झगड़ा, चाकू से हमला, कई लोग घायल। गुलबर्गा में तहसीलदार ऑफिस का एफडीए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का टॉर्चर, बुरा बर्ताव, बुजुर्ग पति और पत्नी घर से बेघर। हुबली धारवाड़ 2025 में 2425 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना, कुल 2,52,00,000 रुपये उसूल। अब खबरें विस्तार से। बरसों से प्यासे इलाके में कावेरी का पानी, किसानों का 40 साल पुराना ख्वाब हुआ पूरा। चामराजनगर जिले के हन्नूर तालुका में कई सालों से सूखे से जूझ रहे इलाकों में अब कावेरी नदी का पानी पहुंच गया है। इससे यहां के किसानों और गांव वालों का करीब 40 साल पुराना सपना पूरा हो गया है और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। ये इलाका हमेशा से सूखा प्रभावित इलाका माना जाता रहा है। खेती तो दूर, पीने के पानी के लिए भी लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पहले कावेरी का पानी यहाँ से होकर तमिलनाडु चला जाता था, लेकिन स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता था। हन्नूर के विधायक एमआर मंजुनाथ की पहल से ये मुमकिन हो पाया। कोलेगाल तालुका के पास बहने वाली कावेरी नदी से पाइपलाइन और कुदरती नालों के जरिए पानी रामनगुड्डी डैम तक पहुंचाया गया। इस योजना पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इससे लगभग 980 हेक्टेयर खेती की जमीन को फायदा मिलेगा और 15 से ज्यादा गांवों में जमीन के अंदर पानी का लेवल बढ़ेगा। कावेरी का पानी पहुंचते ही गांव वालों ने पूजा की, नाच गाना किया और खुशी मनाई। गांव वालों का कहना है कि अब उन्हें पीने, नहाने और खेती के लिए जरूरी पानी मिल रहा है, जो उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। बेंगलुरु में बड़ी कार्रवाई, राजकालवे पर बने 39 अवैध मकान सील, तोड़फोड़ की चेतावनी। बेंगलुरु में ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। कोगिलू लेआउट के केस के बाद अब हुमाऊ अग्रहार इलाके में राजकालवे यानी पुरानी नालियों से बहने वाले पानी बफर जोन पर कब्जा कर बनाए गए 39 मकानों को सील कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन घरों का निर्माण नक्शा मंजूरी और सेटबैक नियमों का उल्लंघन करके किया गया है। जांच में साफ हुआ है कि राजकालवे के बफर जोन पर एनक्रोचमेंट हुआ है, जिसके बाद मकान मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। जीबीए ने चेतावनी दी है कि अगर मकान मालिक खुद से घर खाली नहीं करते तो महीने के आखिर तक जेसीबी से मकान गिरा दिए जाएंगे। कई लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर अपने सपनों के घर बनाए थे, लेकिन रियल एस्टेट माफिया की लापरवाही और अवैध कामों की वजह से अब वो मुश्किलों में फंस गए हैं। ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि बेंगलुरु में अवैध लेआउट और
एनक्रोचमेंट अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम सिद्धरामैया की वापसी के दौरान ट्रैफिक जाम, जिला एसपी के बर्ताव पर जनता नाराज। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सुत्तूरू यात्रा में शामिल होकर मैसूरू लौट रहे थे। इसी दौरान नंजनगूडू तालुका के सुत्तूरू इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। करीब 3 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसमें मुख्यमंत्री का काफिला भी फंस गया। ट्रैफिक साफ करने के लिए मैसूरू जिले के जिला एसपी मल्लिकार्जुन बालदंडी खुद मौके पर पहुंचे। इसी दौरान एक बाइक सवार आगे निकलने की कोशिश करने लगा। आरोप है कि इस पर जिला एसपी ने अपना गुस्सा बाहर निकाला और बाइक सवार को लात मारने की कोशिश की। इस घटना के सामने आते ही जनता में गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक को संभालना पुलिस की जिम्मेदारी है, न कि आम जनता की। लोगों के साथ इस तरह का सख्त और अपमानजनक बर्ताव करना ठीक नहीं। जिला एसपी के इस बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर भी कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। खुली जगह में शौचालय मुक्त जिले की जमीनी हकीकत, महिलाओं को आज भी सड़क पर जाना मजबूरी। सरकार भले ही खुली जगह में शौचालय मुक्त होने का दावा कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। कोप्पल जिले के खुली जगह में शौचालय मुक्त घोषित किया गया था, फिर भी गंगावती तालुका के चिकजंतकल गांव में दलित महिलाओं को आज भी खुले में शौचालय के लिए जाना पड़ रहा है। अंबेडकर कॉलोनी में ना तो प्राइवेट शौचालय है और ना ही पुराने सरकारी शौचालय इस्तेमाल करने के लायक बचे हैं। मजबूरी में महिलाएं सड़क किनारे साड़ी को पर्दा बनाकर शौचालय को जाती हैं। महिलाओं का कहना है कि वो कई बार ग्राम पंचायत और अधिकारियों से फरियाद लगा चुकी हैं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और कुछ नहीं। महिलाओं के गुस्से और विरोध के बाद तालुका पंचायत के अधिकारी गांव पहुंचे और शौचालय बनवाने का भरोसा दिया है। अब देखना यह है कि ये वादा सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है या सच में महिलाओं की समस्या का परमानेंट समाधान होता है। शिवमोगा में दर्दनाक हादसा, कपड़े धोते समय एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबकर मौत। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के भद्रावती तालुका में मौजूद अरेबेळची कैंप में एक बेहद दुखद हादसा पेश आया है। एक ही परिवार के लोग नाले में कपड़े धोने गए थे। कपड़े धोते समय अचानक एक व्यक्ति का पैर फिसल गया और वो नाले में गिर गया। उसे बचाने के लिए परिवार के बाकी 3 लोग भी पानी में उतरे, लेकिन बदकिस्मती से चारों लोग पानी में डूब गए। इस हादसे में मां लीलाबाई, बेटा रवि, बेटी श्वेता और दामाद परशुराम जान की बाजी हार गए। एक ही खानदान के 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में मातम और शोक का माहौल छा गया है। सरकारी स्कूलों में जूते की जगह चप्पल देने की तैयारी, शिक्षा विभाग कर रहा है विचार। राज्य में सरकारी और अनुदानित स्कूलों के स्टूडेंट्स को अब जूते की जगह चप्पल देने पर शिक्षा विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि बरसात और गर्मी के मौसम में जूते मोजे पहनना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे पैरों में इन्फेक्शन, बदबू और परेशानी होती है बच्चों को, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में। इसी वजह से शिक्षा विभाग मान रहा है कि चप्पल बच्चों के लिए ज़्यादा आरामदायक और उपयोगी हो सकती है। जिन जिलों में जूते पहनने में ज़्यादा दिक्कत होती है, वहां से जानकारी जुटाने के डायरेक्शन दिए गए हैं। इसके लिए डेप्यूटी डायरेक्टरों को रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, खास तौर पर उर्दू और अल्पसंख्यक भाषा के स्कूलों में। इससे पहले 2015 में भी जूते की जगह चप्पल देने की योजना बनी थी, लेकिन कुछ कारणों से उसे रोक दिया गया था। अब एक बार फिर ये मुद्दा चर्चा में है और इस पर पॉजिटिव राय भी सामने आ रही है। फिलहाल 1ली से 5वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए 265 रुपये, 6ठी से 8वीं स्कूल क्लास के लिए 295 रुपये और 9वीं से 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए 325 रुपये जूतों के लिए तय हैं। अब शिक्षा विभाग ये तय करने में जुटा है कि जूतों की जगह चप्पल देना सही होगा या नहीं। इस पर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है।
मैसूरू में क्रिकेट खेल के दौरान झगड़ा, चाकू से हमला, कई लोग घायल। मैसूरू से एक बड़ी खबर सामने आई है। वीकेंड के दौरान क्रिकेट खेलते समय हुए मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। दो गुटों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि चाकू और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ये घटना मैसूरू के राजीव नगर सेकंड स्टेज अबू जहां मस्जिद के पास की बताई जा रही है। वायरल वीडियो बताया जा रहा है कि क्रिकेट मैच के दौरान कहासुनी शुरू हुई जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झगड़ा रोकने आए एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी गंभीर चोटें आई हैं। घटना के वीडियो सामने आने के बाद उदेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि हथियार कहां से आए और ये झगड़ा अचानक हुआ या पहले ही से प्लान के तहत किया गया था। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े हुए इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुलबर्गा में तहसीलदार ऑफिस का एफडीए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। गुलबर्गा जिले के कमलापुर तहसीलदार दफ्तर में एफडीए के पोस्ट पर तैनात शशिकांत जंजीर को 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। ये रेड किशन राठौड़ की शिकायत पर की गई। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने प्लान बनाकर जाल बिछाया और रिश्वत लेते वक्त आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ज्यादा जांच और तहकीकात में जुटी है। प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों का टॉर्चर, बुरा बर्ताव, बुजुर्ग पति और पत्नी घर से बेघर। हासन जिले के अरकलगुडू तालुका के कोरटकेरे गांव में एक बुजुर्ग पति और पत्नी सन्नैया और जयम्मा पर प्राइवेट फाइनेंस कंपनी ने कठोर कदम उठाया है जो इंसानियत को शर्मसार करता है। ये पति और पत्नी 2023 में अपने बेटे के कैंसर के इलाज के लिए लोन ले चुके थे। कुछ किश्तें चुका देने के बाद बाकी पैसे चुकाना मुश्किल हो गया इनके लिए। इसके बाद कंपनी ने उनके घर और मवेशियों के पिंजरे पर ताला लगा दिया। अब ये बुजुर्ग पति और पत्नी एक हफ्ते से घर के बाहर रह रहे हैं और अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने कंपनी से थोड़ा समय देने की गुहार लगाई ताकि वो लोन चुका सके, लेकिन कंपनी ने उनकी नहीं सुनी। ये घटना प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के टॉर्चर और इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतों को उजागर करती है, जिससे बाकी लोन चुकाने वालों के लिए भी चिंता पैदा कर दी है। हुब्बड़ी धारवाड़ 2025 में 2,425 लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना, कुल 2,52,00,000 रुपये उसूल। हुब्बड़ी धारवाड़ में 2025 में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई थी। 2,425 लोगों को इस समय जुर्माना लगाया गया जब उन्होंने शराब पीकर गाड़ियां चलाई। हर व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। ये कार्रवाई 4 ट्रैफिक पुलिस थानाओं के लिमिट में की गई। कुल जमा राशि 2,52,48,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना खतरनाक है। इससे आपकी और दूसरों की जान जोखिम में पड़ सकती है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।